नमस्कार दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम बंसल। मैं आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो को थोड़ा थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। आप जानते हैं कि मैं पिछले कुछ समय से गूगल शीट्स के बारे में वीडियो बना रहा हूँ और कुछ बेसिक्स मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। वो रिलेटेड वीडियोस आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसका नाम है गूगल शीट्स ट्यूटोरियल। तो वहाँ पर मैंने कुछ गूगल शीट्स के बेसिक फंक्शंस सिखाए हैं। और आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप कुछ आपका कुछ बिजनेस है या फूड बिजनेस है या और कोई बिजनेस है और कोई कस्टमर आपके यहाँ से सामान लेके जाते हैं, उधारी रखते हैं और कुछ देते हैं, कुछ पेंडिंग रहता है, तो उसका हिसाब किताब रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिजिकल डायरी में अगर आप ऐसा लिखते जाए तो आपको वो बहुत मुश्किल काम लगता है और उसको एडिट करना भी मुश्किल हो जाता है। अगर आप ये वही चीज़ आप गूगल शीट पे करें तो उसको आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और उसका जो भी स्टेटमेंट अपने कस्टमर को भेज सकते हैं जब भी ज़रूरत पड़े। तो बिना देर किए यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो के नीचे मैंने गूगल शीट डाउनलोड करके रखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी डाउनलोड करके रखा होगा। तो बिना देर किए ओपन करते हैं गूगल शीट्स। अब वीडियो को थोड़ा नीचे लेके आता हूँ। यहाँ पर आप सबसे नीचे आप देख सकते हैं राइट साइड में प्लस आइकन। मैं नया स्प्रेडशीट खोलने वाला हूँ गूगल शीट का सेकंड ऑप्शन। यहाँ पर मेरा एक कस्टमर है हरीश भाई। तो वो मेरा फूड आउटलेट मैं चलाता हूँ, वहाँ से खाना लेके जाते हैं। कभी पैसा देते हैं, कभी उधारी रखते हैं। तो वो मुझे क्या उसका हिसाब रखना होता है, कितना खाना चला गया, कितना पैसा आया, तो पेंडिंग कितना है, वो सब। तो ये गूगल शीट के माध्यम से मैं एक चार्ट बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम लोग एक चार्ट बनाते हैं। पहला ऑप्शन, इसको हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं। डेट, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। डेट सेक्शन लिखा हम लोग ने और आइटम सोल्ड, क्या खाना उनको दिया है, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। क्वांटिटी, इसको छोटा कर लेते हैं, क्वांटिटी को बड़ा ज़रूरत नहीं पड़ती है। QTY, क्वांटिटी का शॉर्ट फॉर्म, क्वांटिटी। अमाउंट, इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये मैंने अलग अलग सेक्शंस बनाए जहाँ पर मुझे लिखना है कि कितने आगे, कितना बाकी है। और पेमेंट इन यानी कि कितना पैसा उन्होंने दिया है, पैसा आया है। और उसके बाद बैलेंस, इसको शॉर्ट कट में लिख देते हैं हम लोग, पूरा बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं। पेमेंट इन, इसको भी थोड़ा बॉक्स को छोटा कर लेते हैं और अमाउंट को भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और मान लीजिए इसको मैं पहला बॉर्डर दे देता हूँ। ये वीडियो को थोड़ा नीचे लेके आते हैं, इसको बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर देने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है कैसे देना है। वीडियो को थोड़ा ऊपर, सेल ऑप्शन, बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर्स और टिक मारेंगे तो ये बॉर्डर बन, यहाँ पर बॉर्डर बन गया। ये हरीश भाई का खाता है, फिर यहाँ से उधारी जाता है। और यहाँ सबसे ऊपर मैं लिखने वाला हूँ बॉर्डर्स। ये सेल्स को मर्ज करने वाला हूँ ताकि मैं यहाँ पर कुछ लिख सकूँ। मैंने ऑलरेडी बताया है सेल्स को कैसे मर्ज किया जाता है। मर्ज सेल्स मर्ज हो गए। अब यहाँ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर मुझे हरीश भाई का खाता रखना है, मेरे कस्टमर हरीश भाई। हरीश भाई स्टेटमेंट, इसको मैं सेंटर में लेके आता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ
और ये भी जो भी सेक्शंस है उनको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। और ये देखिए मैंने अच्छा यहाँ पर बैलेंस सेक्शन में बॉर्डर नहीं हुआ, उसको हम लोग बॉर्डर कर लेते हैं। बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर्स। चलिए ये बन गया हरीश भाई का खाता। यहाँ पर पहला डेट आ गया, कौन सी डेट पे उन्होंने लिया था, आइटम सोल्ड मैंने क्या दिया था, क्वांटिटी कितना गया था, अमाउंट वो जो क्वांटिटी गया था उसका अमाउंट कितना होता है, और उन्होंने कुछ पैसा दिया क्या उसके बदले में। अगर नहीं दिया है तो बैलेंस कितना है। तो ये देखिए हरीश भाई मेरे कस्टमर का एक खाता बन गया। यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ अक्टूबर में, मान लीजिए 8 अक्टूबर यानी 8 अक्टूबर को उन्होंने मुझसे यहाँ कुछ खाना लेके गए थे। 22 आइटम सोल्ड, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आइटम लिखना है यहाँ पर चिकन चिल्ली, एक सेकेंड, चिकन चिल्ली क्वांटिटी 2, चिकन चिल्ली 150 के हिसाब से क्वांटिटी 2 तो 300 हो गए। यहाँ पर इसको लोग का 300, उन्होंने कुछ पैसा दिया क्या, नहीं दिया, तो यहाँ पर मैं 0 लिखने वाला हूँ। अगर उन्होंने कुछ पैसा नहीं दिया तो 300 का 300 मेरे पास बैलेंस है, मैंने टिक मार्क कर दिया। ये 8 तारीख का उनका 300 बैलेंस है। और वीडियो को थोड़ा नीचे लेके आते, और फिर से उन्होंने 12 तारीख अक्टूबर को कुछ और आइटम मंगाए। चिकन फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस, सॉरी यहाँ पर डेट आना था, मैंने आइटम लिख दिया 12 तारीख, 12/10/22। आइटम था चिकन फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस क्वांटिटी एक का चिकन फ्राइड राइस का एक क्वांटिटी का प्राइस है 120। और उन्होंने अभी भी कुछ पैसा नहीं दिया, किसी लड़के को भेजकर बोला कि पुरुषोत्तम भाई आप ये चिकन फ्राइड राइस भेज दो और मेरा खाता आप जो भी है मैं उधार आप लिख के रखो, मैं बाद में दे दूँगा, उन्होंने ऐसा बोला मुझे। तो इस टाइम सेकंड टाइम पर भी उन्होंने कुछ पैसा नहीं भेजा, तो मैं यहाँ पर 0 लिखने वाला हूँ। और पहले का 300 रुपया मुझे 120 रुपया चिकन फ्राइड राइस का ऐड करना है यहाँ पर। तो ऐड करना, जोड़ना, घटाना मैंने आपको ऑलरेडी ये फंक्शंस मैंने आपको सिखाया है। तो कैसा करना है, 300 में मुझे ये 120 जोड़ना है। रिजल्ट आ गया 420, टिक मार दिया। वीडियो को थोड़ा नीचे ले आता हूँ। और उसके बाद फिर 18 तारीख को अक्टूबर को उन्होंने फिर से मुझे कुछ ऑर्डर किया और कुछ पैसे भेजे। यहाँ पर मैं डेट लिखने वाला हूँ 18 तारीख 10/22। उन्होंने कुछ आइटम मंगाए मुझसे, चिकन मंचाओ सूप, क्वांटिटी उन्होंने 3 मंगाया, 3 चिकन मंचाओ सूप का 300 अमाउंट 300। और यहाँ पर कुछ दिया नहीं दिया। और मुझे यहाँ पर ये जोड़ना है, उन्होंने 200 रुपया भेजा, बोला कि पुरुषोत्तम भाई ये आज मुझे कुछ मैंने जो भी आइटम बोला है वो भेज दो। 3 चिकन मंचाओ सूप, मुझे ये पहले के 2 ऑलरेडी पेंडिंग है, उस पर 3 चिकन मंचाओ सूप का पैसा 300 रुपीज़ ऐड करना है। तो ऐड करना कैसा करना है मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है। 420 में मुझे 300 ऐड करना है प्लस 300, रिजल्ट आ गया 720। और सेम डेट पे उन्होंने कुछ और आइटम भी मंगाए। वीडियो को थोड़ा नीचे लेके आता हूँ। सेम डेट
डेट मैं दोबारा नहीं लिखने वाला हूँ, ये सेम डेट पे कुछ और आइटम मंगाए थे। यहाँ पर उन्होंने और क्या क्या मंगाया था, चिकन लॉलीपॉप, चिकन लॉलीपॉप, क्वांटिटी दो क्वांटिटी चिकन लॉलीपॉप का होता है 300। तो उन्होंने ये तीसरी टाइम जब उन्होंने ऑर्डर किया था तो उन्होंने मुझे 400 रुपये भेजे थे। बोले पुरुषोत्तम भाई आप 400 रुपये रख लो, मेरा अभी इससे पहले का और अभी का जो भी हिसाब हो गया आप लिख के रखना, मैं बाद में क्लियर कर दूंगा। फिर मैंने वो जो उन्होंने आइटम मंगाया था उनको बना के दिया और मुझे यहाँ पर हिसाब भी रखना है। तो 400 रुपये उन्होंने दिया, तो मुझे क्या करना है, 400 रुपये मुझे यहाँ पर माइनस करना है जो भी उनका हुआ था। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये पहला का पेंडिंग 720 और अभी का अमाउंट, आज क्या तारीख, ये जो लास्ट ऑर्डर किया था उन्होंने 18 तारीख का, अमाउंट 300 हो गया। तो 720 में मुझे 300 ऐड करना है और उसमें 400 रुपये घटाना है, क्योंकि उन्होंने 400 रुपया पेमेंट कर दिया है, किसी के हाथ में भेज दिया है। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं 720 में प्लस 300 माइनस 400 माइनस इसलिए करना है कि उन्होंने 400 रुपये पेमेंट कर दिया है। तो यहाँ पर रिजल्ट, एंटर बटन दबाने के बाद रिजल्ट आ जाएगा 620 अभी भी पेंडिंग है। टिक मार्क कर लेता हूँ, वीडियो को थोड़ा नीचे लेके आता हूँ, ये उनका खाता चालू है। और फिर ये चौथी बार उन्होंने फिर से मुझे ये नवंबर के महीने में 5 तारीख को, वीडियो को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, डेट लिख लेता हूँ 5/11/22। उन्होंने मुझसे क्या मंगाया, चिकन स्प्रिंग रोल, चिकन स्प्रिंग रोल्स, क्वांटिटी दो क्वांटिटी मंगाया। उसका कितना होता है, उसका होता है 320 रुपीज़ होता है, 160 के हिसाब से 320। और इस बार उन्होंने कुछ पैसा भेजा नहीं है। बोले पुरुषोत्तम भाई आप इस बार मैंने कुछ पैसा भेजा नहीं है, वो लड़के के हाथ में भेज दो और आप अपना खाता में लिख के रख देना, मैं अगली बार क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, 5/11/22 को चिकन स्प्रिंग रोल 2 क्वांटिटी उन्होंने मंगाया, उसका होता है 320 रुपीज़। और कुछ पेमेंट इन में कुछ लिखना नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ पैसा भेजा नहीं है। मुझे 620 जो पहले का पेंडिंग था उस पर 320 ऐड करना है। तो ऐड कैसे करना है मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है, फॉर्मूला इक्वल टू साइन 620 प्लस 320, एंटर बटन और रिजल्ट आ गया 940। बैलेंस है, ये हरीश भाई का बैलेंस है मेरे पास। तो यहाँ पर हम कुछ इसको कुछ फॉर्मेटिंग कर देते, कुछ अच्छा बना देते। इसको कलर डाल दिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया, हरीश भाई स्टेटमेंट। डेट को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इतनी बड़ा की ज़रूरत नहीं है। आइटम सोल्ड थोड़ा छोटा कर लेते हैं और अमाउंट सेक्शन को भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। पेमेंट इन इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं और बैलेंस छोटा कर लेते हैं। तो ये और इस बार हरीश भाई मुझे फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि पुरुषोत्तम भाई आप मेरा कितना बिल हो गया, आप मुझे स्टेटमेंट भेज दीजिए, आपका पूरा क्लियर कर दूंगा। तो अच्छा इसको यहाँ पर इसको मर्ज कर देते हैं, मर्ज सेल्स मर्ज हो गया, सेंटर पे आ गया। और उन्होंने मुझे, हरीश भाई ने मुझे फ़ोन करके बोला कि पुरुषोत्तम भाई आप मेरा जो भी पेंडिंग है आप मुझे स्टेटमेंट भेज दीजिए, मैं क्लियर कर दूंगा। तो यह मैं इस तरह चार्ट बना के उनको भेजने वाला हूँ। या ये जो लास्ट का जो बॉर्डर्स है मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देता हूँ।
सेल बॉर्डर्स क्लियर बॉर्डर, जो लास्ट के 2 लाइन थे उससे मैंने बॉर्डर हटा दिया, लेकिन इस पर बॉर्डर लगाना ज़रूरी है। एक सेकेंड, सेल्स बॉर्डर्स ऑल बॉर्डर्स। तो ये देख लीजिए, वीडियो को थोड़ा नीचे लेके आता हूँ। ये मेरे कस्टमर्स, काफ़ी सारे कस्टमर्स में से एक कस्टमर है। ये काफ़ी सारे कस्टमर्स का हिसाब किताब मुझे रखना पड़ता है। तो ये एक कस्टमर, मान लीजिए एक फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है, इनका हिसाब किताब इस तरह का है, और मुझे ये गूगल शीट्स के माध्यम से मैं ऐसा चार्ट बना के हर कस्टमर का हिसाब किताब रखता हूँ, ताकि कोई भी पेमेंट मिस ना हो जाए। और वो जब भी चाहे तो मैं उनको ये अपना स्टेटमेंट या बिल उनको फॉरवर्ड कर सकता हूँ व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू। और इस बार हरीश भाई ने मुझे फ़ोन करके बोला, रुस्तम भाई मेरा जो भी पेंडिंग है आप मुझे भेज दीजिए, मैं क्लियर कर देता हूँ। तो मुझे पहले तो ये हरीश भाई ये अनटाइटल स्प्रेडशीट करके आया, मुझे इसको नाम देना पड़ेगा हरीश भाई, रीनेम, क्योंकि ये हरीश भाई का फाइल है। ये फाइल को मुझे हरीश भाई करके नाम देना पड़ेगा। यहाँ पर लिखने वाला हूँ हरीश भाई, सॉरी हरीश भाई, मैंने ये फाइल को हरीश भाई का नाम दे दिया। ये हरीश भाई का स्टेटमेंट है, और उन्होंने बोला कि मेरा जो भी है हिसाब किताब, मेरा कितना खाना आया, मैंने कितना पेमेंट कर दिया, वो पूरा मुझे स्टेटमेंट भेजिए, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। तो ये अब मुझे क्या करना है, इनको स्टेटमेंट भेजना है। तो किस तरह से भेजना है मैं आपको ये भी बताता हूँ। तो ये यहाँ पर मैंने हरीश भाई का नंबर सेव करके रखा हुआ है, व्हाट्सएप के थ्रू मैं भेजने वाला हूँ। तो ये भेजने के लिए कैसे भेजना है मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर हरीश भाई के राइट साइड में ये 3 डॉट्स है, उसको क्लिक करना है, और सेंड अ कॉपी ऑप्शन, यहाँ पर सबसे नीचे बीच में सेंड अ कॉपी ऑप्शन, फॉर्मेट, यहाँ पर फॉर्मेट का ऑप्शन दे रहा है, एक्सेल, पीडीएफ, और बाकी सारे भी बता रहा है। यहाँ पर मुझे पीडीएफ सिलेक्ट करना है, मैंने पीडीएफ सिलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। और किस माध्यम से भेजना है हरीश भाई को, मैं अलग अलग ऑप्शन है। यहाँ पर मैं व्हाट्सएप सिलेक्ट करने वाला हूँ, और व्हाट्सएप सिलेक्ट करने वाला हूँ, और यहाँ पर देख लीजिए हरीश भाई का नंबर शो कर गया। मैं हरीश भाई को टिक करने वाला हूँ, और ये सेंड बटन, ये चला गया हरीश भाई को मेरा स्टेटमेंट, जो भी उनका हिसाब किताब था। अगर यही चीज़ मैं अपना हार्ड कॉपी में अगर ये सब रखता, तो एडिट करना, सेंड करना तो पॉसिबल नहीं होता था। मैं ये चीज़, मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, कहीं रास्ते पे हूँ, तो वहाँ से भी अगर वो बोलते कि मेरा स्टूडेंट भेज दो, तो वहाँ से भी मैं उनको भेज सकता हूँ। ये गूगल शीट्स यूज़ करने का सुविधा है। तो ओपन कर लेते हैं, ये किस तरह दिखेगा। अगर जब हरीश भाई ये स्टेटमेंट ओपन करेंगे तो किस तरह दिखेगा। ये जो सेंड किया हुआ है वो फाइल को मैं ओपन करके देखता हूँ। ये इस तरह से उनको रिसीव हो गया है। तो वो जूम करके देख सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देख लीजिए पूरा हिसाब किताब है, कौन सा तारीख में कौन सा खाना गया, कितना क्वांटिटी गया, अमाउंट कितना था उसका, और उन्होंने कितना पेमेंट किया कौन सा डेट पे, और उस पेमेंट करने के बाद बैलेंस कितना बचा। तो ये जो इस तरह से मेरे कस्टमर हरीश भाई को ये स्टेटमेंट दिखेगा। तो दोस्तों ये था मेरा ये कस्टमर का उधारी खाता रखने का फॉर्मेट गूगल शीट्स का। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये फॉर्मेट इस्तेमाल करके अगर आपका बिजनेस है तो आप इसको यूज़ करके इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे और फॉर्मेट भी मैं लेकर आने वाला हूँ, जो कि आपके दैनिक कामकाज, आपका बिजनेस में काम आने वाला हूँ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।